पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर उद्धार के लिए 10 विभिन्न शब्दों को उपयोग किया गया है जो उद्धार का 10 एंगल को दर्शाता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने 5 को देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगला 5। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे पाठ में हैं जहां पर हम उद्धार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा था कि उद्धार से पहले मनुष्य की परिस्थिति क्या थी। दूसरे अध्याय के अंदर हमने प्रतिस्थापन के सिद्धांत को देखा। तीसरे अध्याय के अंदर हमने उद्धार पाने की प्रक्रिया कौन से है उसको हमने देखा था। चौथे अध्याय के अंदर उद्धार के 3 समय काल को हमने देखा था। 5वें अध्याय के अंदर हम देख रहे थे कि उद्धार के लिए उपयोग किए विभिन्न रूपक शब्द क्या है। आज हम अगला 5 जो है देखेंगे। इस प्रकार कुल 10 विभिन्न रूपक शब्दों को देखेंगे जिसके द्वारा हम उद्धार के विभिन्न एंगल्स को स्टडी करें कि उद्धार कितना गहरा है, कितना सुंदर है। आइए भाइयों बहनों, हम देखेंगे पिछले अध्याय के अंदर 5 कौन से शब्दों को हमने अध्ययन किया था। पहला शब्द जो हमने अध्ययन किया था वो था रिकंसिलिएशन, मेल। परमेश्वर ने उद्धार के द्वारा मेरा और आपका परमेश्वर के साथ मेल करा है, मेल मिलाप को दर्शाता है। दूसरा शब्द जो उपयोग किया गया था, जो हमने सीखा है, वो प्रोपिसिएशन। परमेश्वर प्रायश्चित करता है, अपने एकलौते पुत्र को प्रायश्चित के रूप में मुझे और आपको देता है। तीसरा शब्द उद्धार के लिए उपयोग किया गया है रिडेम्पशन, जो है छुटकारा को दर्शाता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको गुलामी की उस बाजार में से मोल देकर छुड़ाया है, छुटकारा दिया है। चौथा शब्द हमने सीखा था एक्सपिएशन, जिसका अर्थ है पाप शोधन, जिसको सरल भाषा में कहे तो क्षमा किया। परमेश्वर मुझे और आपको क्षमा करता है। किस प्रकार के, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें परमेश्वर ने हमारे विरुद्ध में लिखा गया जो विधियों का लेख हटाकर उनको सबको अपने क्रूस पर लगा दिया है ताकि मुझे और आपको वो धर्मी ठहराए, हमें छुटकारा दे। 5वां शब्द हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए, जहां पर मुझे और आपको बलिदान होना चाहिए था, वहीं पर वो अपने आप को, अपने एकलौते पुत्र को भेजकर प्रतिस्थापित करता है ताकि मुझे और आपको छुटकारा दे। तो 5वां शब्द जो उद्धार के लिए उपयोग किया गया है वो है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। छठा शब्द आज हम देखेंगे वो है रीजेनरेशन, जो हिंदी में कहे तो नया जन्म। परमेश्वर ने उद्धार के लिए जो अगला शब्द उपयोग किया है वो नया जन्म, रीजेनरेशन। यूनानी भाषा में वहां पर जो शब्द उपयोग किया गया वो पैलिनजेनेसिस, वहां पे बताया गया कि एक और बार, पैलिन जो है एक और बार, अगेन दर्शाता है, वंस मोर, और जेनेसिस जो है बर्थ, उत्पन्न, नया उत्पन्न होना, एक और बार जन्म होना। आज के नए भाषा में कहे तो रिफर्बिश। परमेश्वर ने हमको पुराना जो पूरा बिगड़ा हुआ था उसको पूरी तरीके से नया बनाया है। उस शब्द को हम लोग देखते हैं जो रीजेनरेशन को बताता है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसके 28वें आयत और तीतुस की पत्री 3रा अध्याय उसके 5वें आयत में ये बात को स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। देखो परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 28 में क्या लिखा गया है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। तो यहाँ पर वो शब्द रीजेनरेशन का उपयोग किया गया है जो भावी काल को बताता है। जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हो गया, वो वापस अपने महिमा में आएगा और उस नई उत्पत्ति में, उस रीजेनरेशन के अंदर वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हें मैं 12 सिंहासनों पर बिठाऊंगा। दूसरा जगह जहां पर हम ये शब्द को देखते हैं, तीतुस की पत्री 3रा अध्याय उसके 5वें आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। यहाँ पर नए जन्म के स्नान, वहां पर वो रीजेनरेशन शब्द का उपयोग किया गया है जो उद्धार को दर्शाता है। परमेश्वर मुझे और आपको जब उद्धार देता है तो वो परमेश्वर की पवित्रता, जो पवित्र आत्मा जो है वो मेरे जीवन में, आपके जीवन में काम करता है और हमें नया बनाता जाता है। हम पहले जो मरे हुए दशा में थे, परमेश्वर मुझे और आपको वहां पर क्या करता है, नया बनाता है। आमीन। यही बात जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके
13वें आयत में यूहन्ना बताता है, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, वो न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वहां पर रीजनरेशन का वो शब्द उपयोग किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 आयत में यीशु मसीह वापस यही बात को निकोदेमुस को समझाते। देखो क्या वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह स्पष्ट रूप में बताता है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। रीजेनरेशन जो उद्धार का एक दूसरा एंगल है, परमेश्वर में नया जन्म देता है, पुरानी बातें बीत जाती है, एक नया जन्म। वही बात उद्धार के बारे में जब यीशु मसीह निकोदेमुस को समझा रहे थे, वो उनको समझा रहे हैं। और पूरे बाइबल के अंदर इस रीजेनरेशन को, इस नए जन्म को 3 रूप में बताया गया। पहला जो चित्र जो है वो नया जन्म के बारे में बताया गया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 26 आयत के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 आयत के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 6, इसके अंदर रीजनरेशन को एक नया जन्म के रूप में बताया गया कि हमें एक नया जन्म पाना है। दूसरा एक चित्र रीजनरेशन के लिए, नए जन्म के लिए जो परमेश्वर के वचन में उपयोग किया गया वो है आत्मिक पुनरुत्थान। एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान हमारा होना जरूरी है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 5वें आयत के अंदर, 13वें आयत के अंदर हम इस बात को देखते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5 से 10 में इस बात को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21 से 23, जब हम इन तीनों वचन भाग को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर जो है मुझे और आपको आत्मिक तौर से एक पुनरुत्थान को देता है। उस मरी हुई दशा जो आत्मिक तौर से मरे हुए थे, परमेश्वर मुझे और आपको वहां पर एक नया पुनरुत्थान देता है, एक नया जीवन देता है। तो एक आत्मिक पुनरुत्थान चित्र को हम देखते हैं। तीसरा जो एक चित्र नए जन्म के लिए परमेश्वर के वचन में जो है वो रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 4 से 14 के अंदर, और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 17 आयत में, और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 आयत में। ये तीनों आयत के अंदर तीसरा चित्र को देखते हैं, इन न्यू क्रिएशन। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक नई सृष्टि बनाया है, ऐसे करके बताया। तो ये नए जन्म जो रीजनरेशन का 3 चित्र बाइबल में हमने देखा। पहला हमने देखा वो रीजनरेशन का पहला चित्र है एक नया जन्म। दूसरा चित्र हमने देखा एक आत्मिक पुनरुत्थान। तीसरा चित्र परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम एक नई सृष्टि बनते हैं। परमेश्वर में पूरी तरीके से एक नया सृष्टि, एक नया क्रिएशन को वहां पर हम देखते हैं। तो छठा शब्द जो उद्धार के लिए उपयोग किया गया वो है रीजनरेशन, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन भाषांतर नए जन्म के रूप में बताया गया। 7वां शब्द जो उद्धार के लिए परमेश्वर के शास्त्र वचन में उपयोग किया गया वो है अडॉप्शन, लेपालकपन। परमेश्वर ने मुझे और आपको लेपालकपन मतलब संतान बनाया है, गोद लिया है। सरल शब्द में कहे तो जिस प्रकार एक बालक जब उनके माता पिता गुजर जाते हैं, जब वो अनाथ हो जाता है, तो कोई दूसरा माता पिता जो है उनके पास आते हैं और उनको गोद लेते हैं, लेपालक पुत्र बनाते, लेपालक पुत्री बनाते। यही कॉन्सेप्ट को प्रभु का दास पौलुस जो है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 15वें आयत में बताता है। देखो प्रभु का वचन वहां पर क्या कहता है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 15 आयत, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो हमें कैसा आत्मा परमेश्वर ने दिया, एक अडॉप्शन का स्पिरिट दिया, एक आत्मा जो लेपालकपन की आत्मा दिया, जिससे कि जब हम परमेश्वर के पास मेल कर कर उद्धार को प्राप्त करते हैं तो वो केवल परमेश्वर पवित्र है और मैं अपवित्र, वैसा नहीं, वो हमारे लिए पिता बनता है। इट्स ए रिलेशनल, ये एक संबंध परमेश्वर वहां पर बनाता है कि हम उसको हे अब्बा, हे पिता करके पुकारे। देखो उसी अध्याय के अंदर रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी वही बात को बताया गया। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह से छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको लेपालकपन का वो आत्मा दिया है, परंतु पूरी तरीके से अडॉप्ट होने के लिए, पूरी तरीके से प्रभु के गोद में जाने के लिए हमारे अंदर आत्मा करहाता है, ऐसे पौलुस यहाँ पर बताता है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 5वें आयत में वापस प्रभु का दास उद्धार को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए इस अडॉप्शन, लेपालक शब्द को उपयोग करता है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 5वां आयत, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले।
लेपालक होने का पद मिला। वापस पौलुस ये बात बताता है। तो यहाँ पर 7वां चित्र जो उद्धार के लिए हम लोग देख रहे हैं वो है अडॉप्शन, लेपालक। परमेश्वर मुझे और आपको गोद लेता है, वो हमें अपनी संतान बनाता है। हम संतान नहीं थे, परंतु उद्धार के द्वारा प्रभु और मुझे आपको क्या करता है, अडॉप्ट करता है। हमारी अनाथ अवस्था को वो बदल कर वो हमारा स्वर्गीय पिता बनता है। इसीलिए तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता। हम उससे बात करते हैं, वो हमारा पिता बनता है, वो हमारी रखवाली करता है, केवल इस जीवन के लिए नहीं परंतु अनंत काल का जीवन, जो इस दुनिया के भौतिक मृत्यु के मरण के बाद भी हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है। 8वां शब्द उद्धार के लिए जो उपयोग किया गया वो है जस्टिफिकेशन एंड इम्प्यूटेशन। हिंदी बाइबल के अंदर जस्टिफिकेशन के लिए बार बार जो भाषांतर किया गया वो धार्मिकता, परंतु अगर उसका मूल हम भाषांतर करेंगे उसका अर्थ है न्यायीकरण। तो जस्टिफिकेशन एंड इम्प्यूटेशन ये 8वां चित्र है, 8वां शब्द है जो उद्धार को दर्शाता है। परमेश्वर मुझे और आपको न्यायीकरण और मढ़ना, परमेश्वर मुझे और आपको जो न्याय ठहराता है और उसके बाद उसकी धार्मिकता को हमारे ऊपर मढ़ता है, वो हमारे अंदर अपनी धार्मिकता को देता है। देखो ये बात जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसके 10 से 14 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 2 व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। एक जो है चुंगी लेने वाले के बारे में बताया जाता है, जो परमेश्वर के पास आता है, प्रार्थना करता है और उसकी वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है। वहां पर उसको धार्मिक ठहराता है, वो धार्मिक बनाता है, परमेश्वर उसको धर्मी घोषित करता है। रोमियो की पत्री के अंदर भी 3रे अध्याय उसके 25 से 26 में इसी बात को परमेश्वर बताता है कि वो मुझे और आपको धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। मुझे और आपको परमेश्वर के सामने वो धर्मी ठहराता है, उस बात को बताया गया है। यशायाह की पुस्तक को जब हम देखते हैं 64वां अध्याय उसके 6ठे आयत में, देखो हम जितने भी अच्छे काम करें वो परमेश्वर के सामने कैसा है। लोग जो है भले कामों को कर कर उस मोक्ष को, उस उद्धार को पाने की कोशिश करते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताता है। यशायाह की पुस्तक 64वां अध्याय उसके 6ठा आयत, प्रभु का वचन कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारी धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यहाँ पर यशायाह स्पष्ट बताता है हमारा जो सबसे धार्मिक काम जो है वो परमेश्वर के नजर में मैले चिथड़ों के समान है, वो योग्य नहीं है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या किया, न्यायी ठहराया। उसने हमें न्यायी बनाया नहीं है परंतु न्यायी ठहराया। न्यायीकरण की इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपको, आपके लिए जो मूल्य चुकाया है, यीशु मसीह का लहू जो मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया है, उसके द्वारा हमारे पापों का लेख जो वो हटा देता है और हमें वो न्यायी ठहराता है। हम न्यायी बने नहीं है क्योंकि अभी भी हम शरीर में हैं, अभी भी हमारे जीवन में पाप होता है, परंतु न्यायीकरण का ये प्रक्रिया चल रहा है। तो केवल परमेश्वर हमारे अंदर से वो पाप को हटाता नहीं है, हमारे अंदर से परमेश्वर उस दशा को हटाकर हमें न्याय ठहराता, धर्मी ठहराता है। उतना ही नहीं, ये केवल सब्ट्रैक्शन नहीं है परंतु एक एडिशन भी है। क्या कर रहा है, ही इज इम्प्यूटिंग द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का वो धार्मिकता मुझ में और आप में वो जोड़ता है। ये भी परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। यूनानी शब्द जो है उपयोग किया गया वो है लोगिज़ोमाई। परमेश्वर का वचन बताता है कि इंग्लिश में वो शब्द रेकॉन करके उपयोग किया गया। परमेश्वर वो धार्मिकता, मसीह की धार्मिकता मेरे ऊपर डालता है, वो मैं पहनता हूँ, वो मुझ में इम्प्यूट किया जाता है, वो मुझ में मढ़ा जाता है। जिस प्रकार एक लकड़ा है उसको सोने से मढ़ा जाता है, प्लेट किया जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर मुझे और आपको धर्मी ठहराता है और क्या करता है, यीशु मसीह की धार्मिकता को हमारे ऊपर लगाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा पाएंगे। अगर हम ये धार्मिकता और इम्प्यूटेशन, ये अगर मढ़ना हमारे जीवन में नहीं तो हम परमेश्वर के सामने कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम अपवित्र है, वो पवित्र है। परंतु यीशु मसीह का वो प्रायश्चित, वो धार्मिकता हमारे अंदर जोड़ा गया, इसकी वजह से क्या होता है, हम परमेश्वर के सामने जा पाते हैं। देखो रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 3 आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वही शब्द लोगिज़ोमाई शब्द उपयोग है, उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया है, कि वो धर्मी ठहराया गया है। देखो 4 आयत में क्या लिखा गया, काम करने वाला की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। 6 आयत में, जिसे परमेश्वर बिना कामों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए।
धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो परमेश्वर वहां पर पापी नहीं ठहराता है, पाप को ढांपता है, धर्मी बनाता है। किस प्रकार? यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे और आपको देता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 21वें आयत में वो चित्र और भी स्पष्ट होता है। देखो क्या लिखा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप को नहीं जानता था उसको पाप ठहराया ताकि मैं और आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर जाए। यूनानी शब्द जो धार्मिकता के लिए उपयोग किया गया वो है डिकायो। परमेश्वर धर्मी बनाता है, राइटनेस को बताता है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर हमको सीधा करता है, सही करता है। और ये क्रिया का परमेश्वर का वचन में बार बार उपयोग किया। डिकायो, परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है? धर्मी ठहराता है। तो ये धर्मी ठहराया जाना और यीशु मसीह की धार्मिकता को हमारे ऊपर बढ़ना, जो देना, ये जो बात है, ये हमारे उद्धार के भूतकाल को दर्शाता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी ठहराया है हमारे भूतकाल में। पिछले पाठ के अंदर हमने अध्ययन किया था। जो 9वां जो शब्द हम सीखने जा रहे हैं जो उद्धार के लिए उपयोग किया गया वो है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। पवित्रीकरण जो आज के वर्तमान को दर्शाता है कि मैं और आप इस पवित्रीकरण, इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मुझे और आपको परमेश्वर पवित्र बना रहा है और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवन में ये उद्धार को हमें लगातार अनुभव करते रहना, उसकी पवित्रीकरण की अनुभव को हमें करना है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4वां अध्याय उसके 3रे आयत में देखो पौलुस इस बात को और भी स्पष्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन उस उद्धार के उस वर्तमान काल को दर्शाता है, पवित्रीकरण को दर्शाता है। एक व्यक्ति ने उद्धार का प्रार्थना किया तो उसका उद्धार शुरू होता है। परमेश्वर ने भूतकाल में उसके लिए जो प्रायश्चित के जो कीमत है परमेश्वर ने उसको चुका दिया है, परंतु वर्तमान में पवित्रीकरण का ये प्रक्रिया से मुझे और आपको गुजरना बहुत ही जरूरी है। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसके 19वें आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है, तुम अपने शरीर के अंगों को पवित्रता के लिए, किसके लिए? पवित्रता के लिए, धार्मिकता के दास के तरह हमें सौंप देना है। पवित्रीकरण को दर्शाता है कि मुझे और आपको लगातार पवित्र होते जाना है। ये हमारा उद्धार का एक यात्रा है मेरे प्रियो, और इस यात्रा में आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। फिलिप्पियों की पत्री 2वां अध्याय उसके 12वें आयत में पौलुस इसको और भी जोर देकर बताता है कि हमें अपने उद्धार के लिए क्या करना है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिलिप्पियों की पत्री 2वां अध्याय उसका 12वां आयत, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पौलुस यहाँ पर कह रहा है मैं उपस्थित नहीं हूँ फिलिप्पियों, तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, परंतु मेरी अनुपस्थिति में भी वहां पर बताया गया है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। ये कौन सा कार्य है? ये पवित्रीकरण। ये एक स्टेज है मुझे और आपको इस पवित्रीकरण की, इस उद्धार की इस प्रक्रिया में से गुजर के अपने कार्य को पूरा करना, उद्धार के कार्य को पूरा करना है, वो इस बात को दर्शाता है। मेरे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं और आप अगर हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो कभी भी इस भरमाई व्यवस्था में ना रहे कि मेरा उद्धार हो चुका है। नहीं, मेरा उद्धार हो रहा है कि नहीं, इस बात को मुझे और आपको जांचना है। किस प्रकार? अपने जीवन के अंदर के एक एक फलों को देखकर, क्या मेरे जीवन में पवित्र बात दिख रहा है? अगर नहीं है तो मेरे जीवन में ये पवित्रीकरण का प्रोसेस नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना है? केवल मुझे और आपको पैसिवली पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। वो मुझे और आपको और भी पवित्र बनाता जाएगा। तो ये है 9वां शब्द जो पौलुस उपयोग करता है उद्धार को समझाने के लिए, वो है पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। वो हमें शुद्ध करता जाता है। 10वां और अंतिम शब्द जो पौलुस उद्धार को समझाने के लिए बताता है वो है ग्लोरिफिकेशन, महिमाकरण। हमने 3 काल जो सीखा था उसमें हमने पहला सीखा था न्यायीकरण, वर्तमान में हमने सीखा था शुद्धिकरण या फिर पवित्रीकरण, और भविष्य काल में जो है महिमाकरण शब्द हमने सीखा था। तो वो है तीसरा शब्द परमेश्वर के वचन में उद्धार के लिए उपयोग किया गया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते स्पष्ट रूप से रोमियो की पत्री 8वें अध्याय उसके 29 में जैसे 30 आयत के अंत में लिखा गया, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है।
मतलब परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारे भविष्य काल के लिए उद्धार का रूप क्या दिया है कि हम महिमा को पहनेंगे। वही महिमा जो एदन वाटिका में मनुष्य से अलग किया गया था, पाप के कारण ले लिया गया था, वो महिमा को परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 2 आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करते हैं। महिमा की आशा पर घमंड करते, उस महिमाकरण के उस स्टेज को बताता है कि मैं एक दिन वहां पर जरूर पहुंचने वाला हूं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 4 में भी वही बात बताया गया, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह जब वापस लौट कर आएगा तब मैं और आप उसकी महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या ही धन्य है, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो उद्धार दिया है ये केवल सरल नहीं, उसके 10 विभिन्न एंगल्स को, 10 चित्रों को देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको मदद किया है। मेरे प्रियो देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, शुरुआत में हमने देखा था कि हम यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है, बीच में बड़ा अवरोध था। अवरोध में हमने देखा था क्या था, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर की पवित्रता हमारे लिए एक अवरोध था कि उस पवित्र परमेश्वर को हम कैसे पहुंच पाए, वहां तक कैसे जाए। दूसरा हमने देखा था पाप एक अवरोध था, पाप का बोझ हम पर है, पाप का एक एक पेनल्टी, एक एक जो मजदूरी है वो क्या है, मृत्यु, वो हम पर था। तीसरी बात हमने देखा अवरोध के रूप में मृत्यु था, हम आत्मिक तौर पर मरे हुए थे। चौथी बात हमने देखा था कि अवरोध के रूप में क्या है, अधार्मिकता, हम अधर्मी ठहराए गए हैं। परंतु यीशु मसीह ने क्या किया, इस अवरोध को हटा दिया। किस प्रकार, यीशु मसीह प्रायश्चित बनकर आया। वो उस अवरोध को हटाने के लिए खुद अपने खून को देकर मुझे और आपको बचाने के लिए वो प्रायश्चित बन गया। दूसरी बात हमने देखा, उसने मुझे और आपको क्या किया, छुटकारा को दिया। तीसरी बात हमने क्या, उसने केवल छुटकारा को नहीं दिया, पाप शोधन किया। हमारे ऊपर जो विधियों का लेख था उसे हटाकर मुझे और आपको पाप शोधन, एक्सपीशिएशन हमने देखा था। उस तरीके से यीशु मसीह के काम को देखते। चौथी बात हमने देखा, वो मेरे लिए, आपके लिए सब्स्टिट्यूट बन गया, प्रतिस्थापित बन गया। पांचवी बात हमने देखा, उसने मुझे और आपको नया जन्म दिया, रीजनरेशन को किया है। और बाद में हमने देखा, अगला बात है, वो केवल हमें धर्मी ठहराता नहीं है, परंतु उसकी धार्मिकता उसने मेरे और आपके ऊपर लगा दिया है, और यीशु मसीह की धार्मिकता अब हमारी धार्मिकता बन जाती है। तो ये सारे यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा मैं और आप क्या करते हैं, परमेश्वर के पास पहुंच पाते हैं और उसे अब्बा, पिता करके पुकार सकते हैं। तो मेरे प्रियो, उद्धार के लिए 10 विभिन्न शब्द जो बाइबल के अंदर हमने सीखा। पहला हमने सीखा है मेल, रिकंसिलिएशन। दूसरा शब्द हमने सीखा है प्रोपिसिएशन, प्रायश्चित। तीसरा शब्द हमने सीखा है रिडेम्पशन, छुटकारा। चौथा शब्द हमने सीखा है एक्सपिएशन, पाप शोधन। पांचवा शब्द हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापना। छठा शब्द हमने सीखा है रीजनरेशन, नया जन्म। सातवां शब्द हमने सीखा है अडॉप्शन, ले पालकपन या फिर गोद लेना। आठवां शब्द हमने सीखा है जस्टिफिकेशन एंड इम्प्यूटेशन, हमें परमेश्वर ने न्यायीकरण और मरना, धार्मिकता, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। नौवां हमने सीखा सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। 10वां हमने सीखा ग्लोरिफिकेशन, महिमाकरण। तो ये 10 विभिन्न एंगल हमारे उद्धार को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कितना गहरा है, हम ऐसे ही किसी भी बात पर विश्वास नहीं करें। पवित्र शास्त्र बताता है ये उद्धार का अनुभव जो प्रभु ने मुझे और आपको यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा भेंट दिया है, ये हल्का नहीं है, इसका भविष्य है। और मेरी यही प्रार्थना है वर्तमान में आप और भी पवित्र होते जाओ, सैंक्टिफिकेशन की इस प्रोसेस के अंदर रहो, परमेश्वर आपको और पवित्र बनाता जाएगा। और एक दिन आपका स्वामी जरूर वापस आएगा जब आप और मैं उस महिमा में बदल जाएंगे और सैल्वेशन का अंतिम चित्र, महिमाकरण को हम धारण करेंगे और उसके साथ बादलों में उसके साथ चले जाएंगे और अनंत काल तक उस यीशु के साथ राज करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस अध्ययन के द्वारा। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस उद्धार के द्वारा परमेश्वर कुछ नए रिश्तों को जोड़ता है। वो नया रिश्ता क्या है, कौन से रिश्ते हैं जो उद्धार के बाद मेरे और आपके जीवन में आता है। उस वीडियो के लिए राह देखें और प्रार्थना करें परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।